जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मध्य प्रदेश के मकबरे व समाधियां। अब देखिए, मध्य प्रदेश में हिंदू धर्म के जो अनुयायी होते हैं उनकी समाधियां बनाई जाती हैं और मुस्लिम धर्म के अनुयायियों के मकबरे बनाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कई परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। हुसैन शाह का मकबरा कहां पर है? ठीक है, पहला संगमरमर का मकबरा कौन सा है मध्य प्रदेश का? भारत का पहला कौन सा है? ठीक है, इसके बाद तात्या टोपे की समाधि कहां पर है? ठीक है, बिरजू बावरा की समाधि कहां पर है? इस टाइप के क्वेश्चन लगातार कई एग्जाम्स में आए हैं। वन रक्षक, जेल प्रहरी, पटवारी, पीएससी, लगभग मध्य प्रदेश के सभी एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है आपको। शॉर्ट ट्रिक्स से सारी समाधियां भी याद करवा दूंगा मैं आपको, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें आप। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख मकबरे व समाधियां। कौन सा मकबरा कहां पर है और उसकी क्या विशेषता है? तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं धार के मकबरे। धार में कौन कौन से मकबरे? धार में बहुत ही महत्वपूर्ण मकबरे मध्य प्रदेश में। तो देखिए, धार में जो पहला मकबरा है आपका होशंग शाह का मकबरा। किसका मकबरा है? होशंग शाह। ठीक है, ये मांडू धार में, नोट करते जाए, कॉपी पेन लेकर बैठे आप लोग। तो होशंग शाह का मकबरा कहां पर है? मांडू धार में। दोस्तों, ये मकबरा बहुत पूछा जाता है। अभी पिछली पुलिस की वैकेंसी में भी ये मकबरा पूछा गया था। होशंग शाह का मकबरा कहां पर है? एक पेपर सेट में ये क्वेश्चन आया था सेम टू सेम कि होशंग शाह का मकबरा कहां पर स्थित है? तो मांडू धार जिले में स्थित है। एक पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था कि ताजमहल बनाने वाले वास्तुकार मध्य प्रदेश की किस इमारत को देखने आए थे, फिर उसके बाद ताजमहल बनाया था। ये क्वेश्चन पूछा गया। तो होशंग शाह का मकबरा मध्य प्रदेश के मांडू धार में, मांडू का किला है और धार जिले में स्थित है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है क्योंकि मांडू का जो किला है वो होशंग शाह ने बनाया। इसके पहले भी मैंने याद करवाया आपको। तो होशंग शाह का मकबरा कहां पर है? मांडू धार में। और ये भारत का पहला संगमरमर का मकबरा। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। संगमरमर का मकबरा, भारत का पहला संगमरमर का मकबरा कौन सा है? तो भारत का पहला संगमरमर का मकबरा है होशंग शाह का मकबरा, जो मांडू धार में स्थित है। ठीक है, ये नोट करें आप। इसके बाद देखिए, धार में एक और मकबरा है। ठीक है, देखिए धार जो है ना, अब धार के किले में एक महत्वपूर्ण मकबरा है। ठीक है, जो है अब्दुल शाह चंगल का मकबरा। किसका मकबरा है दोस्तों? अब्दुल शाह चंगल का मकबरा कहां पर है? तो ये धार जिले में आता है। ठीक है, ये धार में है। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखोगे आप? अगर आप किसी के चुंगल में फंस गए तो धार वाले हथियार से मार के बाहर आ सकते हो आप। तो अब्दुल शाह चंगल का मकबरा कहां पर है? धार जिले में। ठीक है, धार में स्थित है, धार के किले में स्थित है। और होशंग शाह का मकबरा मांडू के किले में स्थित है। तो अब्दुल शाह चंगल का मकबरा कहां पर स्थित है? धार में। तो इसे याद रखो इसको, कि किसी के चंगुल में फंस गए तो कैसे बाहर आएंगे? धार वाले हथियार से उसको मार के बाहर आ सकते हैं। अब देखिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला जो मकबरा दोस्तों हमारा, अगली जो है हमारी समाधि है। अब देखिए, मंदसौर में यशवंतराव होलकर की समाधि है। ठीक है, यशवंतराव होलकर की समाधि कहां पर है? यशवंतराव होलकर की समाधि है मंदसौर में। ठीक है, मंदसौर जिले में यशवंतराव होलकर की समाधि, जो होलकर वंश ये प्रथम है। ठीक है, यशवंतराव होलकर प्रथम की समाधि मंदसौर में है। ठीक है, ये होलकर राजवंश के राजा थे। ठीक है, नोट करेंगे भी हम, ये भी महत्वपूर्ण समाधि है। इसके बाद देखिए, आगे बढ़ते हैं। मल्हार राव होलकर की समाधि। तो मल्हार राव होलकर की समाधि है आपकी भिंड में। किसकी समाधि दोस्तों? मल्हार राव होलकर। मल्हार राव होलकर की समाधि कहां पर स्थित है? तो भिंड में स्थित है। देखिए, मल्हार राव होलकर भी होलकर वंश के राजा थे। मल्हार राव होलकर की समाधि कहां पर है? भिंड में। तो इसको सीधा सा याद रख सकते हैं, भिंड मतलब भिड़ना, किसी से भी झगड़ा कर लेना। तो जो मल्हार राव होलकर थे, एक बहुत ही अच्छे फाइटर रहे हैं देश के, मतलब होलकर वंश के एक महत्वपूर्ण योद्धा थे। तो किसी से भी भिड़ जाते थे, किसी से भी शत्रु राजा से युद्ध कर लेते थे। तो मल्हार राव होलकर की समाधि कहां मिलेगी आपको? भिंड में। इसके बाद देखिए, मुरैना में एक मकबरा है गन्ना बेगम का। किसका मकबरा है मुरैना में? गन्ना बेगम। अब मैंने आपको बताया था इसके पहले मुरैना में कौन सा अभ्यारण्य है, कौन सा मेला लगता है। तो मैंने बताया था आपको कि रैना कहां आता है? मुरैना में रेना वर्ड आ रहा है। मुरैना में कौन सा वर्ड आ रहा है? रेना वर्ड।
तो मुरैना चंबल, देखिए रैना चंबल नदी में नहाता है, तो चंबल अभ्यारण्य मुरैना में, और नागा जी की पूजा करता है, तो भैया नागा जी का मेला भी कहाँ लगता है? मुरैना में। अब इसी प्रकार से नागा जी का, अब जो रैना है वो क्या खाता है? गन्ना खाता है। गन्ना मतलब शुगर केन, तो रैना क्या खाता है? गन्ना खाता है। नहाता है चंबल में, नागा जी की पूजा करता है, तो चंबल अभ्यारण्य भी कहाँ पर है? मुरैना में, और नागा जी का मेला भी कहाँ लगता है? मुरैना में। और रैना क्या खाता है? तो गन्ना खाता है। तो गन्ना बेगम का मकबरा कहाँ पर मिलेगा आपको? मुरैना में, ठीक है, मुरैना जिले में, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला आता है, अगला मकबरा, मकबरा व समाधि। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट है अब हमारा, अब देखिए बुरहानपुर की बात करते हैं। बुरहानपुर बहुत ही महत्वपूर्ण है। बुरहानपुर का किला मैं पढ़ा चुका हूं पहले, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो भी देखें आप। अब देखिए जो बुरहानपुर है ना, यहाँ पर मुमताज की कब्र है। किसकी कब्र है यहाँ पर? मुमताज। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जाता है कि मुमताज का मकबरा कहाँ पर है। तो मुमताज का मकबरा तो आगरा में, जिसे आप ताजमहल कहते हैं, ठीक है, पर मुमताज की कब्र कहाँ पर है? तो बुरहानपुर में। मुमताज की जब डेथ हो गई थी तो पहली बार उसको बुरहानपुर में ही दफनाया था, फिर यहां से निकाल के उसको आगरा के ताजमहल में शिफ्ट किया, ठीक है। तो मुमताज की कब्र, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मुमताज की कब्र कहां पर है मध्य प्रदेश में? तो बुरहानपुर में। ये विषय ध्यान रखें आप, कब्र, मुमताज की कब्र कहां पर है? तो बुरहानपुर में आती, ठीक। अब देखिए पहले ताजमहल यहीं बनने वाला था बुरहानपुर में, परंतु फिर उसे आगरा में यमुना नदी के तट पर बनाया जाता है। तो मुमताज की कब्र कहां पर है? बुरहानपुर में। अब देखिए यहीं पर आगे बात करते हैं हम, दौलत खां लोधी का मकबरा। किसका मकबरा दोस्तों? दौलत खां लोधी का मकबरा। दौलत खां लोधी का मकबरा। दौलत खां लोधी का मकबरा भी कहां पर है? तो ये दौलत खां लोधी का मकबरा भी आपको बुरहानपुर में मिलेगा। फिर इसके बाद देखिए यहां पर एक और महत्वपूर्ण मकबरा है, शहजादे प्रवेश का मकबरा। शहजादे प्रवेश का मकबरा, ये भी कहां पर है? अब देखिए शहजादे प्रवेश का मकबरा बुरहानपुर में। सीधा सा फंडा है कि मुमताज रानी थी भैया, तो दौलत बहुत होगी उसके पास, मुमताज के पास दौलत बहुत होगी, तो मुमताज का मकबरा कहां मिलेगा? बुरहानपुर में। और प्रवेश का मकबरा भी कहां पर है? ये शहजादा था, तो शहजादा भी कहां रहेगा? बुरहानपुर में ही रहेगा। तो मुमताज की कब्र बुरहानपुर में, दौलत खां लोधी का मकबरा बुरहानपुर में, प्रवेश का मकबरा भी कहां मिलेगा आपको? बुरहानपुर में। अब देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला जो मकबरा आता है दोस्तों हमारा, देखिए अगला जो है वो हमारा राजगढ़ के मकबरे देखते हैं। राजगढ़ में कौन कौन से मकबरे हैं? तो राजगढ़ में दो बहुत ही महत्वपूर्ण मकबरे स्थित है मध्य प्रदेश में। अब देखिए राजगढ़ में आता है आपका बाज बहादुर का मकबरा। किसका मकबरा है यहाँ पर? बाज बहादुर का मकबरा। बाज बहादुर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो राजगढ़, मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में बाज बहादुर का मकबरा स्थित है। और ये एक बहुत बड़े संगीतकार थे, ठीक है, और इनकी पत्नी थी रानी रूपमती, ठीक है। रानी रूपमती का मकबरा भी कहां पर है? तो सहारनपुर राजगढ़ में आता है, ठीक है। रानी रूपमती, ये दोनों नोट करें आप, हस्बैंड वाइफ थे। तो बाज बहादुर और रानी रूपमती दोनों के मकबरे कहां मिलेंगे आपको? तो ये मकबरे मिलेंगे दोनों आपको राजगढ़ में, ठीक है, सहारनपुर राजगढ़, ठीक है। रानी रूपमती और बाज बहादुर का मकबरा। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला जो मकबरा आता है अब हमारा धार के प्रमुख मकबरे देखते हैं हम। धार में कौन कौन से मकबरे आते हैं? देखिए धार जिले की मकबरों की बात करते हैं हम। धार में कौन कौन से मकबरे हैं? देखिए धार के मकबरे हो गए हमारे। खंडवा के मकबरे देखेंगे अब हम। खंडवा जिले में कौन कौन से मकबरे हैं? खंडवा में कई मकबरे व समाधियां मिलेगी आपको। तो देखिए खंडवा की बात करें तो खंडवा, ये वाला जो मैप दिख रहा है आपको, ये खंडवा जिले का है। अब खंडवा में देखिए कवि हरिहरानंद की समाधि है। किसकी समाधि है यहाँ पर? कवि हरिहरानंद। कवि हरिहरानंद, ये समाधि, हिंदुओं में समाधि होती है, मुस्लिम्स में मकबरा होता है, ठीक है। तो कवि हरिहरानंद की समाधि कहां मिलेगी आपको? खंडवा, खंडवा जिले में, ठीक है। कहां पर है? नोट करें सभी, कवि हरिहरानंद की समाधि खंडवा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहीं पर माखनलाल चतुर्वेदी की समाधि है। किसकी समाधि यहाँ पर?
माखन लाल चतुर्वेदी। इनको माखनलाल चतुर्वेदी का एक क्वेश्चन बहुत आता है, एक भारतीय आत्मा किसे कहते हैं, तो माखनलाल चतुर्वेदी को कहते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी की समाधि कहां पर है, तो खंडवा में। ये कवि थे। माखनलाल चतुर्वेदी की समाधि भी कहां पर मिलेगी आपको, खंडवा जिले में। इसके बाद देखिए यहीं पर अगर आगे बात करें हम, किशोर कुमार की समाधि भी यहीं पर है। किशोर कुमार एक प्रसिद्ध संगीतकार थे। किशोर कुमार की समाधि कहां पर है, तो ये भी आपको खंडवा में मिलेगी। किशोर कुमार, कवि हरिहरानंद, माखनलाल, किशोर कुमार। इसके बाद देखिए संत सिंगा जी की समाधि, संत सिंगा जी। संत सिंगा जी की समाधि भी कहां मिलेगी, तो खंडवा में, ठीक है। संत सिंगा जी की समाधि खंडवा। इसके बाद देखिए यहीं पर अगर हम बात करें तो तात्या टोपे की समाधि खंडवा में, सॉरी तात्या टोपे नहीं है, टाट्या भील, ठीक है। टंट्या भील भी बोलते हैं, कई जगह आपको टाट्या भील भी मिलेगा, तांत्या भी मिलेगा। ये पीएससी में क्वेश्चन आया था। तो टांट्या भील की समाधि कहां पर है भैया, तो ये भी आपको खंडवा में मिलेगी। टांट्या भील से एक क्वेश्चन और बनता है, आदिवासियों का रॉबिनहुड किसे कहते हैं, तो आदिवासियों का रॉबिनहुड टाट्या भील को कहते हैं, ठीक है। टाट्या भील की समाधि भी कहां पर है, खंडवा में, ठीक है। टाट्या भील की समाधि खंडवा में। आदिवासियों का रॉबिनहुड किसे कहा जाता है, टाट्या भील को। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इसके बाद देखिए संत सिंगा जी की समाधि भी कहां पर है, खंडवा में। कवि हरिहरानंद की समाधि खंडवा में। माखनलाल चतुर्वेदी की समाधि भी कहां पर है, खंडवा। और किशोर कुमार की समाधि भी कहां मिलेगी आपको, खंडवा। तो 5 महत्वपूर्ण समाधियां हैं खंडवा में। इसके बाद देखिए खरगोन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाधि है जो कई बार पूछा गया है, ठीक है, पीएससी में भी आया हुआ क्वेश्चन है। खरगोन की समाधि की बात करें तो देखिए खरगोन में जो है पेशवा बाजीराव प्रथम, किसकी समाधि है, पेशवा बाजीराव प्रथम। पेशवा बाजीराव प्रथम की समाधि रावरखेड़ी खरगोन में, ठीक है। और जो पेशवा बाजीराव प्रथम है ये एकमात्र ऐसे सेनापति हुए हैं जो लगातार 20 वर्षों में 40 युद्ध लड़े और 40 युद्ध ही इन्होंने जीते हैं, ठीक है। पेशवा बाजीराव प्रथम की समाधि कहां पर है, रावरखेड़ी खरगोन में। बाजीराव मस्तानी मूवी इन्हीं के ऊपर बनी है, ठीक है। तो पेशवा बाजीराव प्रथम की समाधि रावरखेड़ी खरगोन में, और ये नर्मदा नदी के तट पर है इनकी समाधि। कौन सी नदी के तट पर इनकी समाधि, तो नर्मदा नदी। पेशवा बाजीराव प्रथम एक बहुत ही महत्वपूर्ण योद्धा रहे हैं। अगर इनके शासनकाल की बात करें, इनका शासनकाल कब से कब तक था, 1720 से 1740 तक ये सेनापति रहे, ठीक है। पेशवा बाजीराव प्रथम, ठीक है। 1720 से 1740 तक ये पेशवा रहे थे, ठीक है। और इनकी समाधि है रावरखेड़ी खरगोन में। बाजीराव मस्तानी मूवी इन्हीं के ऊपर बनी है, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अगली समाधि आती है अब हमारी। अब देखिए शिवपुरी की बात करें, पीर बुदान की समाधि। शिवपुरी में किसकी समाधि दोस्तों, पीर बुदान। सॉरी, पीर बुदान की समाधि कहां पर है, तो शिवपुरी में आती है। पीर बुदान की समाधि शिवपुरी जिले में आती है, ठीक है। पीर बुदान की समाधि कहां पर है, शिवपुरी में। अब देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, शिवपुरी में इसके अलावा और कौन सी समाधि है, तो शिवपुरी में तात्या टोपे की समाधि है। शिवपुरी में किसकी समाधि है, ये क्वेश्चन कई बार आता है, तात्या टोपे की समाधि कहां पर है, तात्या टोपे। तात्या टोपे की समाधि भी कहां पर स्थित है, शिवपुरी में। अब देखिए तात्या टोपे कौन थे, तो तात्या टोपे 1857 की क्रांति के स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है। 1857 की क्रांति में इन्होंने भाग लिया था तात्या टोपे ने। तो तात्या टोपे की समाधि भी कहां पर है, शिवपुरी में। इसके बाद देखिए यहां पर सांख्यराजे सिंधिया की समाधि भी है। और किसकी समाधि यहां पर, सांख्यराजे सिंधिया। सांख्यराजे सिंधिया ये राजमाता है वहां की, ठीक है, थी। सांख्यराजे सिंधिया की समाधि भी कहां पर है, शिवपुरी में। तात्या टोपे की समाधि भी शिवपुरी में। तो देखिए शिव, तात्या टोपे और सांख्यराजे सिंधिया। अब देखिए जो सांख्यराजे सिंधिया की समाधि है ताजमहल के समान सुंदर समाधि है, ठीक है। ताजमहल की तरह ये बनी हुई है सफेद संगमरमर से, ठीक है। तो सांख्यराजे सिंधिया की समाधि शिवपुरी हो गई, तात्या टोपे की समाधि भी शिवपुरी, और पीर बुदान की समाधि भी कहां मिलेगी आपको, शिवपुरी में। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम, अगली समाधियां देखते हैं। तब तक वीडियो को शेयर करते हैं हम, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।
अब देखिए अगली समाधि है हमारी अशोकनगर में। अशोकनगर की जो समाधि है बेजू बावरा की समाधि। किसकी समाधि है? बेजू बावरा। बावरा का मतलब होता है पागल होना। बावरा का मतलब क्या होता है? पागल होना। तो बेजू बावरा की समाधि कहां मिलेगी आपको? चंदेरी अशोकनगर में। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जो अशोक था, सम्राट अशोक, कलिंग युद्ध के बाद पागल हो जाता है, बावरा हो जाता है, तो शस्त्र त्याग देता है। तो बेजू बावरा की समाधि कहां मिलेगी आपको? अशोकनगर में। ऐसी याद स्थिति, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने जो रक्तपात हुआ उससे क्या हुआ? बहुत ज्यादा वो विचलित हो जाता है, मतलब पागलपन आ जाता है या बावरा हो जाता है, तो वो शस्त्र त्याग देता है और अहिंसा के मार्ग पर आ जाता है। तो बेजू बावरा की समाधि कहां पर है? अशोकनगर में। ठीक है, तो अशोक बेजू बावरा इस टाइप से याद रखें आप। अब देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मुल्ला शमसुद्दीन का मकबरा सुजालपुर शाजापुर में आता है। सॉरी, मुल्ला शमसुद्दीन का मकबरा, मुल्ला शमसुद्दीन का मकबरा, मुल्ला शमसुद्दीन का मकबरा सुजालपुर शाजापुर में आता है। सॉरी, कई बार पूछा गया है मुल्ला शमसुद्दीन का मकबरा कहां पर स्थित है मध्य प्रदेश में? तो सुजालपुर शाजापुर में स्थित है। ठीक है, मुल्ला शमसुद्दीन का मकबरा सुजालपुर शाजापुर। मुल्ला यहां पे भी सम आ रहा है, सुजालपुर शाजापुर में भी सा आ रहा है। ठीक है, तो मुल्ला शमसुद्दीन का मकबरा कहां मिलेगा आपको? सुजालपुर शाजापुर में। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं अगली समाधि और मकबरे की ओर। कान्हा बाबा की समाधि। कान्हा बाबा की समाधि हरदा में है। मैंने इसके पहले आपको मेले भी पढ़ाए थे, उसमें पढ़ाया था कान्हा बाबा का मेला कहां लगता है। तो कान्हा बाबा का मेला लगता है चोडलपुर हरदा में। सॉरी, तो कान्हा बाबा की समाधि कहां है? हरदा में। कान्हा किसको बोलते हैं? कृष्ण को। तो कृष्ण को हम हृदय से याद करते हैं, हृदय से याद करते हैं। तो कान्हा बाबा की समाधि कहां मिलेगी आपको? हरदा में। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं रानी दुर्गावती की समाधि। रानी दुर्गावती, रानी दुर्गावती की समाधि मिलेगी आपको बेरला ग्राम जबलपुर में। कहां मिलेगी? बेरला ग्राम जबलपुर। रानी दुर्गावती, रानी दुर्गावती जबलपुर की रानी थी। किलों में मैंने रानी दुर्गावती का किला भी पढ़ाया है आपको। तो रानी दुर्गावती का किला कहां पर है? जबलपुर में। तो समाधि भी कहां मिलेगी आपको? जबलपुर में। तो रानी दुर्गावती की समाधि कहां पर है? बेरला ग्राम जबलपुर में। रानी दुर्गावती, बेरला ग्राम जबलपुर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट समाधि की बात करते हैं। ग्वालियर में कई समाधियां हैं। तो देखिए ग्वालियर की बात करें, ग्वालियर में कौन कौन सी समाधियां और मकबरे हैं। तो ग्वालियर में सबसे महत्वपूर्ण मकबरा है तानसेन का मकबरा, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मकबरा है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मकबरा किसका है या कौन सा है। तो देखिए ग्वालियर में तानसेन का मकबरा है। इसका मकबरा दोस्तों तानसेन। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तानसेन का मकबरा कहां पर है? तानसेन का मकबरा ग्वालियर में। और तानसेन कौन थे? तो संगीतकार थे। ठीक है, अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। ठीक है, संगीतकार थे और अकबर के दरबार में क्या थे? तो 9 रत्न थे। ठीक है, तो तानसेन का मकबरा ग्वालियर में। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मकबरा है। ये क्वेश्चन भी आता है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मकबरा कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मकबरा है तानसेन का मकबरा। और तानसेन का मकबरा कहां पर स्थित है? तो ग्वालियर जिले में स्थित है। अब देखिए तानसेन हो गया। अब तानसेन के गुरु थे गोश मोहम्मद। तानसेन के गुरु का नाम क्या था? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो गोश मोहम्मद। तानसेन के गुरु गोश मोहम्मद का मकबरा भी कहां होगा भैया? जहां शिष्य का मकबरा होगा वहीं गुरु का मकबरा होगा। तो गोश मोहम्मद का मकबरा भी कहां मिलेगा आपको? ग्वालियर में। तानसेन का मकबरा ग्वालियर, गोश मोहम्मद का मकबरा भी कहां पर है? ग्वालियर में। अब देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहीं पर ग्वालियर में एक और महत्वपूर्ण मकबरा है, सॉरी समाधि है, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि। 1857 की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहां मिलेगी आपको? तो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि मिलेगी दोस्तों आपको ग्वालियर में।
रानी लक्ष्मीबाई कौन थी? तो 1857 की वीरांगना है, ठीक है, क्रांतिकारी रही है। और रानी लक्ष्मीबाई की समाधि मिलेगी कल्पी ग्वालियर, एक गांव है वहां पर मिलती है, ठीक है, ग्वालियर का एक छोटा सा कस्बा टाइप में है। तो कल्पी ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है, ठीक है। और रानी लक्ष्मीबाई की एक अंग रक्षक थी जिनका नाम था झलकारी बाई। क्या नाम था? झलकारी बाई। झलकारी बाई। तो झलकारी बाई की समाधि भी कहां पर है दोस्तों? तो झलकारी बाई की समाधि मिलेगी आपको कल्पी ग्वालियर, जहां पर रानी होगी वहीं पर उनकी सहायिका होगी। तो सहायिका का नाम क्या था? झलकारी बाई। तो देखिए रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कल्पी ग्वालियर, झलकारी बाई की समाधि कल्पी ग्वालियर, ठीक है, दोनों की समाधि ग्वालियर में। तानसेन का मकबरा प्रदेश का सबसे बड़ा मकबरा है। अकबर के दरबार में संगीतकार थे तानसेन, ठीक है, और जो तानसेन थे अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, ठीक है। और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मकबरा है इनका। इसके बाद देखिए गोश मोहम्मद का मकबरा कहां पर है? तो ये भी ग्वालियर में। और गोश मोहम्मद को सिद्ध पीर कहते हैं। क्या कहते हैं? सिद्ध पीर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि सिद्ध पीर किसे कहा जाता है? तो गोश मोहम्मद को सिद्ध पीर कहते हैं। जैसे औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है, इसी प्रकार से तानसेन को क्या कहा जाता है? तो तानसेन को सिद्ध पीर का, सॉरी तानसेन को नहीं, गोश मोहम्मद को सिद्ध पीर कहा जाता है। जिंदा पीर, औरंगजेब, ये क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं। चलो इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। अब भोपाल के मकबरे देखते हैं। भोपाल में कौन कौन से मकबरे व समाधियां हैं? देखिए भोपाल में कई मकबरे व समाधियां मिलेंगी आपको। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं भोपाल में एक महत्वपूर्ण समाधि है रानी कमलापति की समाधि। रानी कमलापति की समाधि ये कहां पर है? तो ये भोपाल में, ठीक है, ये झील में, ठीक है। रानी कमलापति की समाधि कहां पर है? भोपाल में, ठीक है। रानी कमलापति गोंड रानी थी और रानी कमलापति से अभी पटवारी पुलिस एमपीपीएस में बराबर क्वेश्चन आना है, क्योंकि अभी यहाँ के एक स्टेशन का नाम चेंज किया गया। भोपाल के हबीबगंज स्टेशन का नाम क्या कर दिया है? रानी कमलापति स्टेशन कर दिया है। तो कमलापति की समाधि कहां पर है भैया? ग्वालियर, सॉरी भोपाल में। इसके बाद देखिए यहाँ पर और समाधि किसकी है? तो भैया यहाँ पर एक महत्वपूर्ण समाधि है नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा है, ठीक है, नवाब हसन सिद्दीकी। नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा कहां पर है? तो ये भी आपका भोपाल में। ये भोपाल के नवाब थे, ठीक है। नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा कहां देखने को मिलेगा आपको? भोपाल में, ठीक है। और ये भी बहुत सुंदर इमारत है नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा। इसके बाद देखिए यहीं पर एक मकबरा और है दोस्त मोहम्मद का मकबरा। किसका मकबरा है दोस्तों? दोस्त मोहम्मद। दोस्त मोहम्मद का मकबरा भी कहां पर है आपको देखने को मिलेगा? तो ये भी आपको भोपाल में मिलेगा। फिर इसके बाद देखिए इनके पिता थे दोस्त मोहम्मद के यार मोहम्मद। यार मोहम्मद का मकबरा भी कहां पर है भैया? तो भोपाल में। देखिए दोस्त और यार दोनों, दोस्त को यार भी बोलते हैं, तो दोस्त और यार। देखिए जो दोस्त मोहम्मद थे ये पिता है और इनका बेटा है यार मोहम्मद, ठीक है। तो दोस्त और यार दोनों कहां हो गए? भोपाल में। और नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा भी कहां हो गया? भोपाल। और यहाँ भोपाल में ही फतेह बीबी का मकबरा भी है। किसका मकबरा है दोस्तों? फतेह बीबी। फतेह बीबी का मकबरा भी कहां मिलेगा आपको? भोपाल में। फतेह बीबी, ठीक है, फतेह बीबी दोस्त मोहम्मद की वाइफ थी, ठीक है। फतेह बीबी कौन थी भैया? तो दोस्त मोहम्मद की वाइफ थी, ठीक है। तो देखिए फतेह बीबी का मकबरा भी कहां पर है? भोपाल में। यार मोहम्मद का मकबरा भी कहां पर है? भोपाल में। दोस्त मोहम्मद का मकबरा भी कहां पर है? भोपाल में। नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा भी कहां पर है? भोपाल में। और इसी कारण भोपाल को नवाबों का शहर कहा जाता है। यहाँ पर नवाबों ने शासन किया, ठीक है। सैफ अली खान यहीं का नवाब है, ठीक है। और रानी कमलापति की समाधि भी कहां मिलेगी आपको? तो भोपाल में। अब देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला जो समाधि और मकबरे आते हैं हमारे, देखिए अगला जो महत्वपूर्ण मकबरा है हमारा रानी अवंतीबाई का मकबरा, सॉरी रानी अवंतीबाई की समाधि। किसकी समाधि है? रानी अवंतीबाई। रानी अवंतीबाई की समाधि है रामगढ़ में, ठीक है। कहां पर है? रामगढ़ मंडला। रामगढ़ में इनकी समाधि है रानी अवंतीबाई की, ठीक है। अब देखिए यहीं पर आगे बात करते हैं हम
रानी अवंतीबाई 1857 की वीरांगना है, 1857 की क्रांतिकारी रही है अवंतीबाई। इन्हें रामगढ़ की झांसी की रानी भी कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आता है, रामगढ़ की झांसी की रानी किसे कहा जाता है? तो रामगढ़ की झांसी की रानी रानी अवंतीबाई को कहा जाता है, ठीक है। रानी अवंतीबाई को रामगढ़ की झांसी की रानी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए इनकी अंगरक्षक थी जिनका नाम था गिरधारी बाई। गिरधारी बाई, गिरधारी बाई की समाधि भी कहाँ है? तो रामगढ़ में, ठीक है। गिरधारी बाई की समाधि कहाँ मिलेगी आपको? रामगढ़, ठीक है। गिरधारी बाई और अवंतीबाई दोनों की समाधि रामगढ़ में आती है, ठीक है। गिरधारी बाई और अवंतीबाई दोनों की समाधि रामगढ़ में, और अवंतीबाई को रामगढ़ की झांसी की रानी कहा जाता है, ठीक है। और गिरधारी बाई अवंतीबाई की अंगरक्षक थी, ठीक है। क्या थी ये? तो अंगरक्षक। अब देखिए कुंवर चैन सिंह की समाधि। अब देखिए कुंवर चैन सिंह की छतरी मिलेगी आपको सीहोर में, ठीक है। कुंवर चैन सिंह किसकी छतरी है भैया? यहां पर कुंवर चैन सिंह की छतरी। छतरी मतलब एक स्मारक बनाया जाता है, तो कुंवर चैन सिंह की छतरी कहां पर है? सीहोर में। इनका क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कुंवर चैन सिंह कौन थे भैया? तो कुंवर चैन सिंह मध्य प्रदेश के शहीद होने वाले पहले व्यक्ति थे, ठीक है। तो इन्हें मध्य प्रदेश का मंगल पांडे कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, मध्य प्रदेश का मंगल पांडे कौन है? तो मध्य प्रदेश का मंगल पांडे कुंवर चैन सिंह, ठीक है। और कुंवर चैन सिंह को मध्य प्रदेश का मंगल पांडे कहा जाता है क्योंकि ये मध्य प्रदेश में शहीद होने वाले पहले व्यक्ति है, ठीक है। तो कुंवर चैन सिंह की छतरी आपको कहां मिलेगी? सीहोर में, ठीक है। इसके बाद देखिए बुरहानपुर में सवाई जयसिंह की समाधि है। किसकी समाधि है? मतलब छतरी है, स्मारक है उनका भी। सवाई जयसिंह, सवाई जयसिंह, सवाई जयसिंह की छतरी कहां मिलेगी आपको? तो बुरहानपुर में, ठीक है। सवाई जयसिंह की छतरी बुरहानपुर में, ठीक। सवाई जयसिंह अकबर के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण योद्धा, अकबर नहीं औरंगजेब के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण योद्धा थे जिन्हें औरंगजेब ने दक्षिण भारत को जीतने के लिए भेजा था, ठीक। और इनकी मृत्यु हो जाती है बुरहानपुर में, तो यहीं पर इनकी छतरी बनाई जाती है सवाई जयसिंह। और सवाई जयसिंह ने 5 जगह जंतर मंतर बनाए। सवाई जयसिंह से ये क्वेश्चन बहुत आता है कि इन्होंने कितनी जगह जंतर मंतर बनाए। जंतर मंतर वेधशाला है, तो भारत में 5 जगह जंतर मंतर वेधशाला बनाई है सवाई जयसिंह ने। देखिए मथुरा, नाम नोट कर लें आप, कई बार पूछा गया है। तो मथुरा, उज्जैन, दिल्ली, वाराणसी, देखिए मथुरा, दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी, और एक क्या है? देखिए मथुरा हो गया, उज्जैन हो गया, दिल्ली हो गया, वाराणसी हो गया। मथुरा, उज्जैन, दिल्ली, वाराणसी और जयपुर, ठीक है। ये 5 जगह इन्होंने क्या बनाई है? जंतर मंतर वेधशाला बनाई। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में आया है, ठीक है। अब देखिए मध्य प्रदेश की प्रमुख मकबरे और समाधियां होगी, ठीक है। ये टॉपिक कंप्लीट करवा दिया मैंने आपका आज। इसके पहले मेले का टॉपिक करवा चुका हूं मैं आपको, ठीक है। किले करवा चुका हूं, मध्य प्रदेश का भौगोलिक गठन करवा चुका हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वो वीडियो भी जरूर देखें आप, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले।